नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे लाइक फ्रैक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एक्चुअली इस वीडियो का उद्देश्य है हमें लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन से रूबरू कराना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को देखिए। जैसे 2/7, 5/7, 6/7। अब आप देख सकते हैं इन तीनों ही फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है 7 और ये 7 तीनों ही फ्रैक्शन में इक्वल है। इट मींस दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। एंड अनदर एग्जांपल is 3/9 and 1/9. In these two fractions, the denominator is 9. That means these two fractions are called like fraction. मतलब जहां भी डिनोमिनेटर सेम है हम उसे लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइक फ्रैक्शन के लिए। लाइक फ्रैक्शंस आर इजी टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर मान लो हमें लाइक फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो ये काफी इजी होता है। 2 और मोर देन 2 लाइक फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। एक एग्जांपल के द्वारा देखो, 2/7 और 3/7 इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो सिंपल डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे और न्यूमिनेटर को सिंपली ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 = 5/7। अब हम जानेंगे अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर यानी अपर नंबर सेम नहीं है उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल के द्वारा देखो, 1/3, 2/5 और 4/7 और 3/9 इन सभी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं अनलाइक फ्रैक्शन के। ठीक है, दो बातें, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम रहेगा और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना लाइक फ्रैक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। एक एग्जांपल भी यहां पर दिया गया है। देखो, इंपॉर्टेंस पॉइंट में लिखा है अनलाइक फ्रैक्शन कैन नॉट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली। सबसे पहले तो अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट मेक डिनोमिनेटर सेम। तो हम एलसीएम के मेथड के द्वारा सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, उसके बाद ही आप अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, 1/3 और 1/6 दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर को हम इक्वल बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे जो आएगा 6। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने डिनोमिनेटर इक्वल बना दिया और 2 + 3 = 3/6। 3/6 को हमने सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब कुछ ट्रिक्स है जो आपको याद रखनी जरूरी है। पहली ट्रिक्स, लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर रहेगा, अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर रहेगा। ठीक है, देखो, लाइक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इन दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन को कंपेयर यानी तुलना कर सकते हैं। देखो,
कंपेयरिंग फ्रैक्शन मीन्स फाइंडिंग विच फ्रैक्शन इज बिगर, स्मॉलर और इक्वल। कंपेयरिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि फाइंड करना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में 3 बातें जानी। पहला, लाइक फ्रैक्शन जिसमें सेम डिनोमिनेटर हो, अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, और हम किस प्रकार से टू और मोर देन फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर किस लिए करते हैं कि हमें अगर जानना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, छोटा या इक्वल है, उसके लिए हम कंपैरिजन करते हैं। अभी कुछ ही दिन में हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एन ऑप्शन पर। वीडियो में हम आगे जानेंगे मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग फ्रैक्शन के बारे में। तो देखो, कुछ मेथड है जिनके द्वारा आप किन्हीं फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पहला मेथड है सेम डिनोमिनेटर मेथड। सेम डिनोमिनेटर मेथड का यूज हम जब करेंगे जब गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा। अब इस मेथड का रूल है द फ्रैक्शन विद बिगर नोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, 5/9 और 3/9। अगर हमें इन दोनों फ्रैक्शन में फाइंड करना होगा कि इन दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन क्या है, तो हम दोनों फ्रैक्शन के नोमिनेटर को देखेंगे, और जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा अनदर फ्रैक्शन से। तो गिवन एग्जांपल में आप देख सकते हैं नोमिनेटर 5 बड़ा है नोमिनेटर 3 से। इट मींस फ्रैक्शन 5/9 ग्रेटर देन फ्रैक्शन 3/9। दूसरा मेथड का नाम है सेम डिनोमिनेटर मेथड। देखो, सेम नोमिनेटर मेथड। अब देखो इस मेथड में क्या है, अब अगर दो फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन के नोमिनेटर सेम है, तो हम दोनों का कंपेयर करने के लिए इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखेंगे। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। याद रखना, गिवन एग्जांपल में आप देख सकते हो 3/4 और 3/7 दोनों के नोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर देखेंगे। आप देख सकते हैं 4 इज लेस देन 7। इट मींस 3/4 ग्रेटर देन 3/7। याद रखना इन चीजों को। अब तीसरा मेथड है एलसीएम मेथड। ये मोस्ट कॉमन मेथड है। अब एलसीएम मेथड को हम यूज करने के कुछ रूल होते हैं। इन रूल को एक एक करके देखेंगे। पहला रूल, सबसे पहले तो ये मेथड यूज हम करेंगे जब डिफरेंट नोमिनेटर हो। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो 2/3 और 3/4। इन दोनों फ्रैक्शन का हमें कंपैरिजन करना है। आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। उसके बाद इन दोनों फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी क्या है, दोनों फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2/3 इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/12, और 3/4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9/12। अब आप देख सकते हैं दोनों ही फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब हम नोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, तो 9 इज ग्रेटर देन 8। इट मींस 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। तो इस प्रकार से हम एलसीएम मेथड के द्वारा 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। ये मेथड मोस्टली कंडीशन में यूज होता है।
मोस्टली जगह यूज होता है। अब अगला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इस मेथड के द्वारा हम फास्टेस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं टू और मोर देन टू फ्रैक्शन के बीच में। अब देखो यहां पर टू फ्रैक्शन दिए गए हैं 5/6 और 4/7। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 35 और 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ यानी 20। 35 इज ग्रेटर देन 24, इट मीन्स 5/6 इज ग्रेटर देन 4/7। तो ये थे कुछ मेथड्स जिनके द्वारा आप फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको एक्सरसाइज 7.4 का ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर 2, 6, 18। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36 या ऑप्शन सी 48। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।